गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और डेडिकेटली ये जो सेशन है वो बनाया जा रहा है ऐसे बच्चे जिनके बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि सर जो आईए है उसका फाइनल कट ऑफ जो है वो क्या हो सकता है। आप खुद आईए हैं तो आप इस बारे में बताइए सर। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आने के बाद मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें हम आईए कट ऑफ्स नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स है वो क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमें ये समझना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है वो कैसे काम कर रही है। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो 7 क्वेश्चंस जो है वो आपके डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन आपके डिलीट हो गए। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 जो क्वेश्चन है। अब जो कैलकुलेशन होना है वो इसमें से 7 लेस करने के बाद 143 क्वेश्चंस के ऊपर सारी कैलकुलेशन जो है वो की जाएगी। अब 143 जो क्वेश्चंस है उन्हीं के ऊपर सारी कैलकुलेशंस होगी। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि भाई 143 क्वेश्चंस के ऊपर कैलकुलेशंस हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी परसेंटेज निकाले जाएंगे वो 143 पे निकाले जाएंगे। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि अभी वर्तमान में जो कट ऑफ है वो क्या रहे हैं। तो पहले वर्तमान के कट ऑफ्स जो है वो देख लेते हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं कैटेगरी की जो मेजर कैटेगरीज है उनकी बात करने वाला हूं, उनके फीमेल और विडो और जो कैटेगरीज है उनकी डिवोर्सी कैटेगरी की उनकी बात नहीं करने वाला, क्योंकि अगर आप मेजर कैटेगरी को समझ जाएंगे तो आपको वेरिएशन समझ में आ जाएगा कितना वेरिएशन आ सकता है। अगर आप देखते हैं कि जनरल का कट ऑफ है वो अभी कितना रहा है तो वो 73.2044% रहा है। और इसका मतलब अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ये 104.68, इसका मतलब 105 क्वेश्चन। अगर आप सीधा सीधा यहां से कैलकुलेशन समझते हैं तो ये हो गया भैया। अगर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये 105 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके बाद में अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 97 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर एससी की बात करें तो ये 92 क्वेश्चन है अगर एससी की बात करें। एसटी की बात करें तो ये 83 क्वेश्चन है अगर एसटी की बात करें। और इधर ओबीसी की बात करते तो 103 क्वेश्चन है आपके ओबीसी के। एमबीसी के 89 क्वेश्चन है। ठीक है, एमबीसी 89 है। और जो सहरिया है उनकी अगर बात करें तो ये लगभग आपके 62 क्वेश्चन है। तो पहला बिंदु तो ये आ गया कि जो कट ऑफ जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं, फाइनल कट ऑफ की आफ्टर टाइपिंग जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला। अगर उसकी बात करें तो पहला बिंदु तो ये है कि वर्तमान में ये सिनेरियो है आपके सामने और अब इसमें कितना प्लस किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो जनरल कैटेगरी है, अभी ये सारी की सारी जो कैटेगरीज है इनके कैंडिडेट भी जनरल में ऐड होंगे। ठीक है, और इन सभी कैटेगरीज के जब कैंडिडेट जनरल ऐड होंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो जनरल का कट ऑफ है उसमें अच्छा प्लस होने वाला है। और लगभग आप ऐसा मान के चलिए कि एक नंबर पे लगभग एक नंबर पे 40 से 50 कैंडिडेट जो है वो एवरेज एक नंबर के अंदर है। ठीक है, तो 40 से 50 का मतलब हो गया कि अगर आप 3 गुणा अगर अभी देख रहे हैं तो जहां पर मान लीजिए 20 पोस्ट है वहां पर अभी 60 कैंडिडेट है। ठीक है, और चूंकि अगर इस पूरी कैलकुलेशन को समझते हैं तो 10,000 प्लस कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए टाइपिंग कॉल किया गया है, जबकि 3,400 कैंडिडेट्स जो है वो उनको लेने हैं। तो इनमें से अगर बाहर वाले जो आउटर कैंडिडेट जा रहे हैं तो वो कितने रेशियो में आएंगे। तो सीधा सीधा आप ये समझिए कि उसका अगर हम एक नंबर में कहें तो एक नंबर में लगभग जो है वो 20 से 60 कैंडिडेट के बीच में, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं 40 से 50 कैंडिडेट के बीच में जो है वो नंबर रहने वाला है। अब ये 40 से 50 कैंडिडेट अगर एक नंबर पे है तो एक जो वैकेंसी जिसमें 100 पोस्ट है मान लीजिए, कोई भी कैटेगरी मान लीजिए, और उसमें कितना प्लस होने वाला है तो 40 से 50 बंदे एक नंबर पे है। ठीक है, इसका मतलब आप सीधा सीधा जोड़ लीजिए कि मिनिमम से मिनिमम अगर आप कम से कम समझते हैं तो कम से कम ऑन एंड एवरेज जो है वो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है एवरेज प्लस होने वाला ही है। ठीक है, अगर मैं कुछ कैटेगरीज की बात करूं तो उनमें ऐसा भी है कि शायद प्लस भी नहीं हो, क्योंकि जो कैटेगरीज है उसमें जो एक परसेंटाइल रखा गया है, कुछ ऐसे कैटेगरीज है डिवोर्सी की, विडो की, उनमें जो मिनिमम कट ऑफ्स है वो रखे गए हैं। तो वहां पर कट ऑफ में कोई चेंज नहीं होने वाला है जहां मिनिमम कट ऑफ्स रखे गए। बाकी जो बड़े कट ऑफ्स है जिनकी बात अभी हम कर रहे हैं, इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो स्कोर कार्ड जारी होंगे उसमें कितने क्वेश्चन आपके
वाक्य सही हो रहे हैं, वो वाला परसेंटेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, और सीधा सीधा आप ये जोड़िए कि लगभग 3 से 4%। ठीक है, तो ये जो प्रतिशत के बारे में अगर अपन ऐड करते हैं तो ये जो जनरल की कट ऑफ है, सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। जनरल की फाइनल कट ऑफ है वो नियर आप अगर लेके चलते हैं तो 110 से 112 क्वेश्चन जो है वो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है लगभग 5 से 7 नंबर बढ़ने वाला है, यानी कि 104 से लेकर 106 के बीच या 107 के बीच जो है वो आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं 2 गुना के लिए कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं कट ऑफ बता रहा हूं जो फाइनल सिलेक्शन, जो 1 गुना की जो लिस्ट आती है, मैं उसके लिए कट ऑफ की बात कर रहा हूं, मैं 2 टाइम्स के लिए बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करते हैं यहां पर 80 वाली कैटेगरी में, तो 92 क्वेश्चंस है, तो ये लगभग जो 92 क्वेश्चन है ये 95 और 97 के आसपास जो है ये क्वेश्चन जाएंगे। और जो 83 वाला एसटी है, ये बहुत कम वेरिएशन, एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ में बहुत कम वेरिएशन आने वाला है, तो 85 और 87 के बीच में जो है प्लस होने वाले, बहुत कम वेरिएशन आएगा इस कट ऑफ में। ठीक है, जो ओबीसी कैंडिडेट है इसमें अच्छा खासा बदलाव आने वाला है। ठीक है, और ये लगभग अगर मैं बात करूं तो ये 109 से 110 के बीच में आसपास, मैं ये कह रहा हूं 109 से 110 के आसपास की ये कट ऑफ रहने वाली है। बहुत छोटा सा वेरिएशन आपको मिलेगा जनरल और ओबीसी के कट ऑफ में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास एमबीसी कट ऑफ, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आके लगभग 2-3 नंबर का। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स वाले सेक्टर में तो वैसे ही जितने गर्ल्स है ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिजिबल है। ठीक है, तो बॉयज के फैक्टर अगर देखते हैं तो बड़े चेंजेस नहीं आने वाले, फिर भी अगर हम प्लस करें तो कितना प्लस हो सकता है सर, तो लगभग आप कह सकते हैं 94 से 96 के बीच में जो है वो एमबीसी के जो फाइनल सिलेक्शंस है वो मिलने वाले हैं। और सहरिया जो है उसकी अगर बात करें तो ये 62 क्वेश्चन है, तो आप मान के चलिए 62 से 64 और 65, बस इससे ज्यादा प्लस नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे, इन इतनी कम कट ऑफ्स में क्यों बता रहा हूं, मैं इतना कम क्यों जोड़ रहा हूं, उसके पीछे का कारण है कि बहुत सारे बच्चे जो भी ये मान के बैठेंगे हम टाइपिंग आराम से कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। भाई टाइपिंग इतना भी इजी नहीं होने वाला है। ठीक है, वहां पर जो आप घर पे कर रहे हो और वहां पर कर रहे हो उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि टाइपिंग जो मांगा गया है आपके, टाइपिंग दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में 20+ चाहिए। हिंदी में भी 20+ चाहिए और जो इंग्लिश है उसमें भी 20+ चाहिए। तो जो दोनों लैंग्वेजेस में जब 20+ चाहिए तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में कर लेंगे, लेकिन हिंदी में बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आएगी। तो ऐसे मोमेंट में अगर मैं कह रहा हूं आपके कट ऑफ से, अगर आपके कट ऑफ से 5 नंबर अगर ज्यादा है तो भाई ऐसे इंस्टीट्यूट को पकड़ लीजिए जहां पर आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाए। ठीक है, जहां पर आपका सिलेक्शन क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं जो फुल डे टाइप करवा रहे हैं इस समय में, ठीक है, आप उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए। जहां पर भी जिस जगह पर आपके आसपास में ढूंढिए। ठीक है, और अगर आप बाहर निकल सकते हैं अपने घर से, ठीक है, तो फिर आप विनर चॉइस में भी आ सकते हैं। हमारे पास जो आईए का बैच है वो 3 तारीख से स्टार्ट हुआ है विनर चॉइस डीडवाना में। ठीक है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अगर आप बैच के इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बैच का टाइमिंग जो होगा वो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। ठीक है, ये इसका टाइम होने वाला है। और अगर आप एडिशनल और करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इट मींस फुल डे होने वाला है, फुल डे। एक बच्चा जो है जब एक सिस्टम पे बैठेगा तो वो सुबह बैठेगा और शाम को उठेगा, ऐसे नहीं 2-2 घंटे की शिफ्ट चलने वाले हैं। ठीक है, फुल डे एक बैच जो है वो फुल डे चलने वाला है। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं बट मैंने अभी तक कभी टाइपिंग सीखा नहीं है, टाइपिंग किया नहीं है, बिल्कुल आप रिटर्न फॉर्मेट में मुझसे ले सकते हैं। इन 30 डेज 101% जो 0 से चालू कर रहे हैं और आराम से 20 डेज में ही आपकी 20+ जो स्पीड है वो आराम से मेंटेन हो सकती है। तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं उन सभी बच्चों का जो है वो हमारी तरफ से वेलकम है। ठीक है, टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। जितने भी बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है, बॉयज है उनके लिए रूम्स और पीजी जो है वो अवेलेबल है। तो अगर किसी को ऐसा रहता है कि सर इसके बारे में डिटेल्स हमें लेनी है, ठीक है, तो आप डिटेल ले सकते हैं इस नंबर पे 77427485 और 81। इस पे आप मैसेज डाल के पूरी डिटेल्स ले सकते हैं उस बैच की। ठीक है, और अगर और कोई भी डाउट आपको रहता है, किसी भी टाइप का अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो भी आप इस नंबर पे फोन करके मैसेज करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। और पर्सनली मैं खुद आपसे बात करने वाला हूं,
ऐसा कोई नहीं है कि कोई बच्चा बंदा कोई भी फोन उठाएगा और आपका डाउट रह जाएगा। जो भी आपका डाउट होता है आप डायरेक्टली मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं खुद आईए हूं, तो जितनी भी चीजें मैंने दोनों टेस्ट दिए, 13 का भी दिया है और 18 का भी दिया है, 13 में भी सिलेक्टेड हूं और 18 में भी सिलेक्टेड हूं, ठीक है। और आप इसी चैनल पे अगर आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तो मेरे 13 की शीट में मिल जाएगी और मैं भी शायद 18 की भी मिल जाएगी। दोनों शीट्स वहां पर अवेलेबल होंगे टाइपिंग के, तो दोनों के एक्सपीरियंस हमारे पास होंगे। और हाईकोर्ट एलडीसी का लास्ट बैच का जो रिजल्ट है वो आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर कट ऑफ से 5+ चल रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा किसी भी तरह की थॉट प्रोसेस में ये ना लेके आए कि भाई क्या होने वाला। अगर आपके 5+ क्वेश्चन हो रहे हैं जो भी वर्तमान में कट ऑफ है, तो बिल्कुल जान लगा दीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं हो रहा है तो आपका यहां पर स्वागत है। तो अगर कोई भी डाउट रहता है तो वो डाउट जो है वो आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर टाइपिंग से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न है आपकी, सर कौन से फॉन्ट में होगी, कैसे होगी, कितने वर्ड्स टाइप करने हैं, कैसे वर्ड काउंट होंगे, एवरीथिंग मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है। जो टाइपिंग है उससे जुड़े हुए काफी सारे वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स अ लॉट।